Good evening plus 2 students. This is our 5th lecture of application of derivatives. तो आज का हमारा टॉपिक है अप्रोक्सीमेशंस। ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है, तो इसलिए इसकी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 6.4 हम साथ में ही डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सपोज आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और f इज़ ए मैपिंग फ्रॉम d टू r है, वेयर d इज़ ए सबसेट ऑफ r। तो इसमें जो डेल्टा x हमारे पास है, दिस इज़ द स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। इंक्रीमेंट का क्या मीनिंग है? जैसे सपोज मेरे पास y इज़ इक्वल टू √36.1 है, x मैंने 36 लिया, तो इसमें x डेल्टा x में मान लो मेरे पास 0.1 है, ठीक है। जब 36 में मैं 0.1 ऐड करूँगी तभी मेरे पास ये पूरा बनेगा 36.1। तो दिस इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंट। तो ये इंक्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही होगी, ये नेगेटिव भी हो सकती है। सपोज़ y आपके पास है 25 की पावर 1/3, ठीक है। तो x मान लो मैंने 27 लिया, तो मेरे पास डेल्टा x क्या होगा, -2 होगा, क्योंकि क्यूब रूट तो मेरे को 27 का ही पता है ना इसमें, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट है। तो इंक्रीमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब हमने x में इंक्रीमेंट लगाई, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y में भी इंक्रीमेंट आएगी, तो वो होगी डेल्टा y। डेल्टा y क्या होगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। बस यही कंसेप्ट आपने याद करना है। अब इसके बाद आपने जो नोट करना है वो क्या है, डिफरेंशियल ऑफ x डिनोटेड बाय dx। डिफरेंशियल ऑफ x को dx से डिनोट करते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा डेल्टा x के इक्वल। और इसी तरह से डिफरेंशियल ऑफ y क्या होगा, dy, और dy क्या होगा, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। बस इतना ही करना आपने, ठीक है। ये जो फार्मूला मैंने लिखा है यही हम आगे सम्स में यूज़ करेंगे। अब ज्योमेट्रिकली हमने करना हो तो काफ़ी सिंपल है। सपोज़ ये कर्व है आपके पास एक, ठीक है, आपने इसका एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पॉइंट आपका है पी पॉइंट हो गया एक्स वाई। तो इसकी स्मॉल इंक्रीमेंटली हमने यहाँ पर क्यू ले लिया, स्मॉल इसको, ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया, तो ये बनेगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है, और तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, इतना वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस इतना, ठीक है, ये हमारा है डी एक्स इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स है। तो ये जो पॉइंट होगा एस, और ये जो सपोज़ यहाँ पर मैं ये एस ले ले, तो ये आर है, तो ये जो डिस्टेंस है आर से लेकर एस तक का डिस्टेंस है, ठीक है, ये मेरा है डी वाई। और जो क्यू से लेकर एस तक का डिस्टेंस है, ठीक है, ये मेरा डेल्टा वाई है। तो क्लियरली आर के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे आपके पास, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, ये बनेंगे एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई। और जो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा वाई। बस यही करना है। तो ये क्यू आपके पास इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसके सम्स भी काफ़ी इजी हैं। तो इसकी पहले एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज में बता दूंगी क्या करना आपने, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 21। एग्जांपल नंबर 21 इसमें क्या करना है, यूज़ डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट √36.6। डिफरेंशियल को यूज़ करके आपने अप्रोक्सीमेट करना है 36.6 को। वैसे यदि हम देखें तो 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, क्योंकि 36.6 है, तो इट मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। आपको आंसर पहले ही पता ही होता है इसमें, बट आपने स्टेप्स कैसे लिखने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ सारे, ठीक है। तो कैसे करना आपने, जैसे सपोज़ मैंने लिया x को 36 ले लिया, मैंने वो नंबर चूज़ करना है, जैसे स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट का साइन है ना हमारे पास, मैंने वो नंबर लेना है जिसका मैं स्क्वायर रूट ईजिली निकाल सकती हूँ। तो मेरे पास जिसके क्लोज 36 ही पड़ा हुआ है, तो फिर मेरा जो इंक्रीमेंट कितना हो गया, 0.6 हो गया, ठीक है। तो जो y को मैंने √x ले लिया फिर, ठीक है, डेल्टा x मेरे पास 0.6 हो गया। अब डेल्टा y जो मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, x में होगा तो x की फॉर्म में लिखना है, एक्स प्लस डेल्टा x माइनस √x, ठीक है। तो जो x प्लस डेल्टा x है वो तो जिसका हमने डिफरेंशियल निकालना वही हो गया, और √x आपका 36 हो गया। और जो डेल्टा y है, डेल्टा y मैंने बताया इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, डी वाई, ठीक है। तो ये बना, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको ये 6 आ गया आपका, ये एज इट इज़। तो आप इसको लिख सकते हैं एक बार
√36.6 इज इक्वल टू 6 प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, अब जो हमने इसका जो डिफरेंशियल निकालना है, तो डी वाई जो है, डी वाई इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई, डी वाई इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई, तो इसको हम लिखेंगे डी वाई। तो डी वाई की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई है ना, क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स होगी इंटू डेल्टा एक्स। बस सिंपल हो गया आपका सम। तो डेरिवेटिव क्या, वाई आपका √x था तो 2√x हो गया, डेल्टा एक्स आपका 0.6 है। ठीक है, और √x कितना था, √x आपका, चलो मैं लिख के 36 हो गया, क्रॉस 0.6 हो गया। ये सारा सॉल्व करके आपके पास आएगा 6 प्लस 0.05, तो ये आ जाएगा 6.05। इस तरह से आपने करना है। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल है। नाउ एग्जांपल नंबर 22, यूज़ डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट 25 की पावर 1/3। अब आप इसमें देखें, आपको जो क्यूब रूट है, क्यों इसके 25 के पास कौन सा ऐसा नंबर है जिसका आप क्यूब निकाल सकते हो। ठीक है, क्यूब ले सकते हैं मतलब, तो 26 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, तो 27 होगा। तो x 27 लेना आपने, तो डेल्टा x आपका बना -2, तो y बनेगा आपका x की पावर 1/3। बाकी सारा सेम वे से आपने प्रोसीड करना है। ठीक है, ये एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हो। आपको बस सिर्फ x निकालना आना चाहिए। जब x निकालना आ जाएगा फिर तो आप सारा कर सकते हो। जैसे इसका क्यूब रूट क्या होगा, 27 जो है वो 3 का बन रहा है ना, 3 का क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो x की पावर जब 1/3 आप करोगे तो कितना आएगा, 3 की पावर 1/3, तो ये 3 आ जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास 23rd सम। अब ये एफ एक्स की फॉर्म में गिवन है आपको। एफ एक्स गिवन है आपको 3x² + 5x + 3, और हमने निकालना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5 f(3.02) की। सबसे पहले आपने x निकालना है। x क्लियरली 3 है हमारे पास, तो डेल्टा x कितना होगा, 0.02, ये लिख लो पहले आप अलग से। ठीक है, तो f(3.02) क्या होगा आपके पास, ये बना f(x + डेल्टा x). तो f(x) आपका था 3x² + 5x + 3, तो जहाँ पर x लिखा वहाँ पर x + डेल्टा x कर दें आप, 3 × x + डेल्टा x का स्क्वायर + 5 × x + डेल्टा x + 3 कर दें आप। ठीक है, इतना छोड़ दें यहाँ पर। अब लिखेंगे डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कितना होगा, f(x + डेल्टा x), ये स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, -f(x). ठीक है, और f(x + डेल्टा x) तो हमने निकालना ही है, इसको एक तरफ रख लेते हैं, इज इक्वल टू, ये बन गया f(x + डेल्टा वाई). ठीक है, और डेल्टा वाई क्या था आपका, f'(x) × डेल्टा x। बस हो गया सम आपका। ठीक है, तो ये f(x + डेल्टा x), तो f(3.02) बनेगा। f(x) आपको गिवन ही है 3x² + 5x + 3। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, 6x + 5 आ जाएगा, इंटू डेल्टा x कितना था आपका, 0.02 था। ठीक है, अब ये जो राइट हैंड साइड है आपकी, इसमें आपने x को पुट कर देना 3। ठीक है, क्योंकि x आपका 3 था, पुट x इज इक्वल टू 3। किसमें 3 पुट करना है, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो 3 पुट करेंगे आप, इस तरह से सारा सॉल्व कर लेंगे, इंटू 0.2 है ही आपके पास, सॉल्व करके आपके पास आएगा 45.46। ठीक है, ये तो कर सकते हैं ना आप इतना, तो ये करना आपने। इसके बाद है 24th एग्जाम्पल, ये भी काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%। यदि साइड 2% से इंक्रीज़ होगी तो वॉल्यूम में भी इंक्रीज़ आएगा, चेंज आएगा ना, तो वो कौन सा अप्रोक्सीमेट चेंज होगा, वही हमने इसमें निकालना है। सबसे पहले आप कुछ ना करें, वॉल्यूम लिखें, x मान लो साइड ले ली हमने क्यूब की, तो b इज इक्वल टू x³ है। तो dv क्या होगा आपका, dv/dx इंटू डेल्टा x। ठीक है, dv/dx कितना बना, 3x²। डेल्टा x कितना गिवन है आपको, 2% इंक्रीज़ हो रहा है ऑफ द साइड का, 2% ऑफ x। ठीक है, ये आपकी इंक्रीज़ है, तो ये बनेगा 3x², 2% कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा आपका, इंटू x आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आ गया आपका 0.06 x³ मीटर क्यूब। ठीक है, इसी काफ़ी सिंपल सम्स होते हैं। नाउ 25th लास्ट एग्जांपल है। वो कह रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर,
मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब जो अप्रोक्सीमेशन इसमें जो चेंज हो रहा है मतलब रेडियस में वो आपका 0.03 है। तो कहता है अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, तो उसके वॉल्यूम में भी तो कोई एरर आएगी है ना, तो वही हमने निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है 4/3 πr क्यूब। तो डी वी वही सेम, डी वी इज इक्वल टू dv/dr करना है आपने इंटू डेल्टा आर करना है। ठीक है, तो dv/dr करेंगे तो 4/3 इंटू 3 πr² हो गया, और डेल्टा आर कितना आपका 0.03 हो गया। आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू थी 9, इसमें आर आपने 9 पुट कर देना है और सारा सॉल्व करके आपके पास आएगा 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये थी आपकी एग्जांपल्स। अब हमने करनी एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, तो प्लीज़ ओपन योर एनसीईआरटी बुक्स। तो इसके जो सारे सम्स हैं बिल्कुल सेम एग्जांपल जैसे ही हैं। जो फर्स्ट सम है वो मैं सारा कर देती हूँ डिस्कस कि आपने एक्स क्या लेना है और डेल्टा एक्स मतलब इंक्रीमेंट क्या है और वाई क्या आपका। ठीक है, इतना ही करेंगे, बाकी सारा कुछ सेम है इसमें। तो फर्स्ट पार्ट है जैसे मेरे पास y इज़ इक्वल टू √25 सॉरी y नहीं लिखना इसको क्योंकि y तो हमने बाद में लेना है। ठीक है, 25 इंटू 3 है, तो x मैंने 25 लिया क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट मेरे को पता है। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट 5 ही होगा, और डेल्टा एक्स इसमें 0.3 है, तो y को हमने √x ले लेना है बस। ठीक है, तो 20x की पावर x का अंडर रूट करेंगे तो 5 मैंने लिख ही दिया पहले आपका। ठीक है, सेकेंड पार्ट है √49.5। अब 49 भी क्लियर है आपको। ठीक है, 7 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और डेल्टा एक्स आपका 0.5 हो गया, तो फिर y हो गया आपका √x। इस तरह से करना आपने। ठीक है, बाकी सारा आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं लिखने, स्टेप्स सारे वही लिखने हैं आपने। थर्ड है 0.6 है। अब 0.6 का कोई इसके आसपास भी कुछ नंबर ऐसा नहीं बन रहा जिसका स्क्वायर रूट हम ले सकें, तो हम इसको क्या करेंगे 0.6 को 64 लिख देंगे। ठीक है, तो x को हमने ले लिया 0.64, तो जो माइनस का जो इंक्रीमेंट होगी हमारी वो क्या होगी -0.4। ठीक है, हो गया ना आपका, जो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा वो 6.6 ही आ जाएगा आपके पास, तो ये 0.64 आ गया। ठीक है, तो y क्या बना आपका √x बन गया। ठीक है, इस तरह से करना है। फोर्थ पार्ट है आपका 0.009 की पावर 1/3, तो इसको आप 9/1000 भी कर सकते हैं। अब आपने ऐसा नंबर देखना है जिसका आपको क्यूब ले सकें आप, तो इसके 9 के पास तो 8 ही पड़ रहा है। ठीक है, तो ये x को आप ले लें 8/1000, क्योंकि 8 जो है आपका वो है 2 क्यूब, ऐसे देख लो आप। ठीक है, ये क्यूब रूट है ना आपका, तो क्यूब चाहिए आपको, यहाँ पर 3 चाहिए, तो इंक्रीमेंट क्या होगी फिर 1/1000। ये पॉइंट्स में करना है 0.001 हो गया। इस तरह से करना है आपने। ठीक है, फिफ्थ वाला है आपका है 0.999 की पावर 1/10 है। ठीक है, तो इसको आप ले सकते हैं। ये पार्ट कौन सा, फिफ्थ पार्ट है ना आपका तो इसमें आप x को ले सकते हैं 1, क्योंकि ये बना ना आपका 999/1000 बना। तो यदि हम x को ले लेते हैं 1, तो जो डेल्टा x हमारा बनेगा -0.001। ठीक है, मतलब -1/1000। 1 में से आप 1 -1/1000 करेंगे तो आपके पास 999/1000 ही आ जाता है। ठीक है, तो जो y बना आपका वो x की पावर 1/10 हो गया। ठीक है, क्योंकि 1x तो फिर इजीली इसके हम कोई भी पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब है सिक्स्थ पार्ट, ये 15 दिया हुआ आपको, 15 की पावर 1/4, ये तो इजी है, तो इसको x को लिखेंगे 16, डेल्टा x हो गया आपका -1, क्योंकि 16 बन रहा है 2 की पावर 4। ठीक है, तो y हो गया आपका x की पावर 1/4। सेवन्थ इज़ y इज़ 26 की पावर 1/3। तो ये कि 1/3 भी इजी है, x को ले लो आप, ये सॉरी y नहीं लिखना इसको, मैंने पहले भी बताया था आपको, क्योंकि y तो दूसरा होगा ना हमारा। तो x को 27 ले लेते हैं क्योंकि ये 3 क्यूब बनता है, तो डेल्टा x आपका -1 बना, तो y बना x की पावर 1/3। 8 पार्ट y इज़ इक्वल टू 2, फिर से वही मैं बार बार इसको y लिख देती हूँ, हैबिट बनी हुई है ना बार बार लिखने की।
255 की पावर 1/4, तो x क्या बना आपका 256, 4 की पावर 4 बन रहा है ना, ठीक है। और डेल्टा x क्या बना -1, ठीक है। तो y बनेगा x की पावर 1/4। फिर से 9th पार्ट 82 है, तो x को 81 ले लें, डेल्टा x आपका आएगा -1, ठीक है। ये 3 की पावर 4 बनेगा, तो y बनेगा x की पावर 1/4। 10th इज x को ले लें आप 400, 401 है, तो डेल्टा x हो गया आपका +1 हो गया, ठीक है। तो y बनेगा आपका x की पावर 1/2। 11th 0.0037 की पावर 1/2 है, तो इसमें आप ले लें 0.36 ले लें आप 11th में, x को ले लें 0.0036, तो इंक्रीमेंट कितनी होगी 0.0001 होगी इंक्रीमेंट, ठीक है। डेल्टा x ऐड करके देख सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। y इज इक्वल टू x की पावर 1/2 हो गया। इसके बाद है 12th पार्ट में 26.557 है आपके पास, तो x को ले लें आप 27, क्योंकि ये 3 का क्यूब बन रहा है, तो डेल्टा x होगी आपकी, इसको माइनस करेंगे -0.43, माइनस करके देख सकते हैं आप इसमें 27.00 में से 26.57 को आप माइनस करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो y क्या होगा x की पावर 1/3। 13th पार्ट है 81.5 की पावर 1/4, तो x लेंगे 81, डेल्टा x हो गया 0.5, तो ये 3 की पावर 4 बन रहा है, तो y हो गया x की पावर 1/4। 14th पार्ट इज़ 3.968 की पावर 3/2, तो ये 3.968 तो 4 के क्लोज ही आ रहा है। x को 4 ले लेंगे क्योंकि ये 2 स्क्वायर बन रहा है, तभी ये 3/2 पावर से कैंसिल होगा ना ऐसे। तो डेल्टा x कितना हो गया आपका -0.032, माइनस करके आप देख सकते हैं इसमें 4.000 में से 3.968 को माइनस कर सकते हैं आप, इस तरह से डेल्टा x निकाल सकते हैं। तो y बनेगा आपका x की पावर 3/2। 15th पार्ट है 32 पॉइंट है, तो x को 32 ले लें क्योंकि ये 2 की पावर 5 बन रहा है, डेल्टा x बनेगा आपका 0.15, तो y बनेगा x की पावर, ठीक है। इस तरह से करना है। सेकंड सम में x आपका 2 होगा, डेल्टा x होगा 0.01, एंड थर्ड सम में x होगा आपका 5 और इंक्रीमेंट कितनी होगी 0.001। बाकी सारे सम्स जो उनसे एग्जाम्पल जैसे ही हैं, ठीक है। तो एक बार आप करके देख लेना, कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा बस ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको आप एक बार करके देख लेना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।